Good morning, students. Today our topic is community service. This is lesson 5th or class 5th. In this chapter, we are going to read that what is the community service and how community services are provided in the olden as well as in the modern times. So let us study community service. Community services होती क्या है सर? Community service ऐसी services होती हैं which are very benefit, which gives benefit to the society. Just like providing food, shelter, water, or help the people in the time of the need. This is the meaning of community service. कम्युनिटी सर्विस इन द ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में कम्युनिटी सर्विस का क्या मीनिंग था और किस तरह से कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती थी. सो दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड by helping people, poor people with money, clothes, food, shelter, and look after the sick people. Comfort, next one is the comfort of the travelers. Travelers means जो यात्री, यात्रा करने के लिए लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, कई बार धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के लिए या कई बार दूसरे पर्पज से वो लोग यात्रा करते हैं. सो द हाउ comfort provided for them in the olden times. In olden times, most the travelers कौन होते थे? ज़्यादातर पिलग्रिम्स होते थे, मैसेंजर्स होते थे जो कि मैसेज को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट करते देते थे. सोल्जर्स होते थे एंड मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी. दे हैड टू फेस, उन लोगों को बहुत से हार्डशिप्स होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. एंड दैट इज वाई द रोड्स, देयर वर द नो शेल्टर्स, रोड्स और द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग दैट टाइम. दैट इज वाई किंग्स ऑलवेज give much and more stress to provide comfort for them by providing means of transportation and shelters to them. Next one is the trees on the roadside. Students, as you know that Ashoka was a great ruler. आपने अशोका के बारे में सुना होगा, वो बहुत बड़ा एक ग्रेट रूलर था. उसने हमेशा से ही व्यापार के महत्व को समझा. एंड दैट इज वाई इन ऑर्डर टू एनहांस द ट्रेड he always construct trees on the roadside. You can see here, these are the trees on the sides of this road. So अशोका ने भी क्या किया था, पेड़ों को रोड की दोनों साइड लगाता था ताकि आने जाने वाले लोग जो हैं वो उनसे शेल्टर ले सकें. एंड उनके साथ साथ में साइड में उनके कंफर्ट के लिए सराय भी बनाई जाती थी और धर्मशालाएं भी बनाई जाती थी ताकि रात पड़ने पर भी वो लोग वहां पे रुक सके. नेक्स्ट वन इज द water for quenching the thirst. In olden time, most dharmshalas, sarais, settlements were constructed close to the water bodies, rivers, lake, ponds. Students, आप जैसे कि आप लोग जानते हो कि पानी की जरूरत जो है इंसान को हमेशा से होती है. एंड दैट इज वाई जो भी धर्मशाला या सराय बनाई जाती थी पुराने टाइम में, वो ज्यादातर रिवर बॉडी, वाटर बॉडीज के किनारे बनाई जाती थी, चाहे वो रिवर हो, लेक हो या pond ho. The resting places that were far away from the water fulfilled with the requirement of the water from the wells, steps, wells and कुंड्स and sometimes with the सिंद्रास. जो places, जो सराय थोड़ा समुद्र पानी के अप्रोच से दूर होती थी, वहां पे पानी का प्रबंध कुओं के द्वारा या फिर स्टेप वेल्स के द्वारा या फिर कुंड या सिंद्रास के द्वारा किया जाता था. वेल्स, students, as you know that well were the main source of water drinking and other purpose. well कुएं जो होते हैं वो मेन सोर्स ऑफ वाटर हैं, उनको पीने के साथ साथ अदर पर्पज के लिए भी इसको यूज किया जाता है. इन सम एरिया step wells were constructed to harvest the rain water and provide water people and the palaces during the dry months. ठीक है, पुराने समय से ही कुओं का हमारे देश में सिंचाई के लिए या पीने के लिए या अन्य कामों के लिए इनका यूज किया जाता था. तो स्टेप वेल्स जो हैं वो रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका था. कुओं में पानी को जो रेन वाटर होता था उसको कलेक्ट कर लिया जाता था एंड ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स इसको यूज किया जाता है था. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्टेप वेल. आप देख, स्टेप वेल का मतलब होता है स्लेयर्स जो नीचे जाती हैं और यहाँ पे अंदर पानी स्टोर होता है. तो बारिश का पानी जो है वो इसके अंदर स्टोर किया जाता था और जब जिन दिनों में पानी नहीं होता था उन दिनों में इसको यूज कर लिया जाता था. नाउ द कुंड.
What is the meaning of the kund? So students, it is the well that looks like a saucer with a cup at the center. कैसा होता था ये? एक ऐसी प्लेट की तरह होता था जो बीच का, जिसकी शेप एक कप की तरह थी. इट इज एन underground storage system to harvest the rainwater in the dry regions of Gujarat and Rajasthan. Next one is the Sisindra. So Sisindras were also the tube-like structure was built in the Karnataka on important road crossing for the comfort of the travelers. Smaller Sisindras were built for the animal. Sisindra भी कर्नाटक में यूज किए जाते थे. ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता था जिसमें कि ये दो पिलर हैं स्टोन के बने हुए, और ये ऊपर जो है वो इसमें बॉटल को, टैंक है एक तरह का टैंक जिसमें कि अंदर पानी को स्टोर किया जाता था और आने जाने वाले लोग इसको यूज कर सकते थे. नाउ द वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम्स. ओल्डन टाइम में पानी को कैसे स्टोर किया जाता था? वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर द इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज. फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग. सो दिस इज हियर द मीनिंग ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग, कि ये एक तरह की टेक्निक है जिसमें पानी को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसको इरिगेशन, ड्रिंकिंग या अदर पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है. ओल्डन टाइम में इंडिया हैड अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग. भारत में जो हार्वेस्टिंग है उसका बहुत अच्छा एक तरीका पुराने समय से ही रहा है. ईच विलेज सेव्ड रेन वाटर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन द ड्राई मंथ्स. देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ द वाटर. पुराने ही समय से ही हमारे देश में पानी को इकट्ठा किया जाता था, कभी भी पानी की शॉर्टेज हमारे देश में नहीं होती थी. ठीक है, मैनी ट्रेडिशनल वेज हैं, जैसे कि आप इसको देख सकते हो, ये भी एक स्टेप वेल की ही तरह है, एक जिसमें कि पानी को क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता है. ये जो है रूइंस हैं दैट आर फाउंडेड इन इंडिया. So next one is, this is the also the rain water harvesting. This is the way how we can store rain water. When there is the rain, the water is stored on the upper floor where the tank is made over the floor, and water is stored here, and through the pipe it will be drawn into the well which is near the हाउस अंडरग्राउंड. और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पंप के द्वारा ऊपर खींच के इसको हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं. यू कैन सी हियर. सो दिस इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हम कैसे बारिश के पानी को घर के ऊपर, छत के ऊपर बने हुए एक टैंक में कलेक्ट करते हैं, फिर उसको पाइप के द्वारा हम नीचे घर के पास ग्राउंड, एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है, उसमें स्टोर किया जाता है. देन आफ्टर उस पानी को आप इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो या अदर पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो. क्लियर. नेक्स्ट वन इज द कम्युनिटी सर्विसेज इन द मॉडर्न टाइम. मॉडर्न टाइम में कम्युनिटी सर्विसेज का क्या मीनिंग है? कम्युनिटी लिविंग रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड टॉलरेंस. इंस्टेड of the kings, now the government and its agencies look after the community services. आज पहले टाइम में राजा होते थे, आज के टाइम में गवर्नमेंट जो है वो लोगों की पानी से संबंधित हर रिक्वायरमेंट का ध्यान रखती है. स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड, मार्केट, सैनिटेशन, हर चीज के लिए पानी की जरूरत होती है और इसको अच्छे तरीके से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. Traveling has undergone a great change in the recent times. Today, different means of the transportation are available for the convenience of the people, and many guest houses, restaurants, night shelters, motels and hotels provided comfort and the safety to the traveler. This is the way कि यात्रियों के लिए आज के टाइम में क्या सुविधा है. आप जैसे जानते हो कि जगह जगह पे शेल्टर्स हैं, नाइट शेल्टर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो. ट्रैवलिंग के मीन्स आप जानते ही हो, रेलवेज हैं, एयरवेज हैं, वाटरवेज हैं और लैंडवेज हैं. ठीक है, तो दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच आर यूज्ड फॉर द कंफर्ट ऑफ द ट्रैवलिंग. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज द water. Water, as you know, that very essential part of the life, and how we can get water, from where we get water, this is the question.
We get water from the wells, springs, rivers, lakes, or the other resources. Tube wells provide water for the irrigation and other purposes in the areas where which are far away from the rivers or the canals and the streams. Even today, in some parts of the India, women have to fetch water from the distant places in pictures. आप जानते हो हमारे देश का ये जीके का क्वेश्चन भी है कि आप बताना होगा कि in which part of India women have to be fetch water from the distances. Can you guess, students? Yes, this is Rajasthan. Rajasthan, Maharashtra, some part of the Gujarat. These are the dry areas, and people, the women have to be go long distances to fetch the water. So next one is the trees. Now, how the trees are beneficial for the human beings. So as you know, students, as the trees are the best friends of the human beings. No life is possible without the trees. You can write or you can note down so many points about the trees, that how the human life is dependent upon the trees. We get so many things like flowers, fruits, vegetable, medicines, spices, and shade from the trees. And most of the role of the trees is that it always clear the atmosphere, which is very important for the human being. So student, this is all about your this lesson, community service. Thank you.